होंगे। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस लेकर आए हैं और आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका बेस कमजोर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो आइए समझते हैं। पहला अध्याय है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम समझते हैं। देखिए, भोजन के स्रोत के आधार पर भोजन को दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो स्रोत होते हैं जहां से हमें भोजन यानी खाना प्राप्त होता है। पहला होता है पादप सोर्स। पादप सोर्स होता है यानी प्लांट सोर्स होता है वे खाद्य पदार्थ जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। जो यानी हम कह सकते हैं जो खाद्य मटेरियल यानी जो खाद्य पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम पादप यानी प्लांट सोर्स कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अनाज हमें सारा प्लांट से प्राप्त होता है। गेहूं, चावल, दालें, सब्जियां, फल, मसाले और तेल, ये सभी हमें किससे प्राप्त होते हैं? ये सभी हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। दूसरा है एनिमल सोर्स यानी जंतु सोर्स, यानी वे खाद्य पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु स्रोत कहते हैं। अब देखिए उदाहरण में क्या, दूध। देखिए दूध हमें किससे प्राप्त होता है? देखिए गाय है, गाय से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है। तो हमें ये क्या हो गया? जंतु सोर्स हो गया। जैसे अंडे, अंडे भी देखो जंतुओं से प्राप्त होता है। मांस, मछली और पनीर भी हमें जंतुओं से प्राप्त होता है। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे कि भोजन कहाँ से मिलता है। भोजन हमें कहाँ से मिलता है? दो ही स्रोत हैं, एक है प्लांट स्रोत और दूसरा है जंतु स्रोत। देखिए भोजन के रूप में पौधों के भाग, देखिए कितने भाग होते हैं जहां हम चीजें खा सकते हैं। देखिए भागों को भोजन के रूप में खाया जाता है। जैसे जड़ भी खाई जाती है पौधों की। और जड़ में क्या क्या आता है? तो गाजर आती है, मूली आती है, सलजम आता है। गाजर, मूली, सलजम और भी आते हैं, लेकिन तुम्हारी बुक में इतना ही दिया गया है। ठीक है। तना, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका हम स्टेम खाते हैं। सॉरी, आलू, प्याज, गन्ना, हम इसका तना खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनका हम लीव्स खाते हैं, पालक, मेथी और बंद गोभी। और फल देखो टमाटर है, ये देखो टमाटर दिखाई दे रहा है, टमाटर खाते हैं, आम खाते हैं और बैंगन खाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका हम फूल खाते हैं। क्या? कचनार का फूल खाते हैं, सहजन के फूल खाते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनका हम बीज खाते हैं। क्या खाते हैं? सीड्स खाते हैं। देखिए सरसों, अब इसका देखिए सरसों के हम पत्ते का भी उपयोग करते हैं और सरसों के बीज का हम तेल निकाल के भी उपयोग करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी यहाँ पे हम समरी देखते हैं, फिर हम विस्तार से एक एक को समझेंगे डायग्राम के द्वारा। जंतु क्या खाते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। भोजन की आदतों के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, ये केवल पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, हिरन, खरगोश, इन्हें क्या बोलेंगे? शाकाहारी। ये केवल प्रकृति के द्वारा पादपों पर ही निर्भर, प्लांट्स पे ही निर्भर रहते हैं। देखिए दूसरा है मांसाहारी यानी कार्निवोरस। देखिए वे एक केवल जंतुओं को अपना भोजन बनाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, बाघ, छिपकली और चील, ये क्या करते हैं? केवल जंतुओं को ही खाते हैं। जैसे छिपकली आपने घरों में अक्सर देखी होगी कि किसी किसी घर में होती हैं, तो वहां पे क्या करती हैं? ये कीड़ों को खाते हुए, मच्छर वगैरह को खाते हुए मिलेंगी। तीसरी श्रेणी क्या है? ओमनिवोरस। क्या? ओमनिवोरस, ये पादप और जंतु दोनों को खाते हैं और मनुष्य और कुत्ता और भालू इसके अंतर्गत इसके उदाहरण है। विशेष बिंदु देख लिए मकरंद। देखिए मकरंद, नेक्टर क्या होता है? मधुमक्खी फूलों से मीठा रस, मकरंद को बोलते हैं मीठा रस, एकत्र करती है जिसे मकरंद कहते हैं। ये वे इसे शहद के रूप में भंडारित करते हैं। आगे देखें अंकुरण। अंकुरण, जब सूखे बीजों को पानी में भिगोकर रखा जाता है तो उनसे एक सफेद धागे जैसी संरचना निकलती है जिसे अंकुरित बीज कहते हैं। ये प्रोटीन और विटामिन का अच्छा स्रोत
होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए हम एक एक करके अब समझते हैं। दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। देखिए भोजन के संगठन, तो भोजन में जितने भी सामग्री आवश्यक होती है, देखिए भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री को हम भोजन का इंग्रेडिएंट या संगठक कहते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में भोजन में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। जैसे हमें चावल बनाना है, उपले चावल बनाने के लिए हमें किस किस की आवश्यकता पड़ेगी? पानी की पड़ेगी और चावल, कच्चा चावल की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारा ये, और हम गर्म करके इसको बॉईल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर हमें सब्जी की कड़ी बनानी है तो देखिए पानी की जरूरत पड़ेगी, हरी सब्जियों की, नमक की, मसाले की, तेल, घी, ये सब की जरूरत पड़ेगी, तब हम करी, सब्जी करी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम बैंगन का भरता बनाएंगे तब भी हमें प्लांट्स की जरूरत पड़ेगी। देखो बैंगन, पौधों का फल लेंगे, बैंगन लेंगे, और फिर मिर्च, मसाले, जैसे पौधों का फल भाग हो, क्या मसाले जो भी हैं वो फल होते हैं, पौधों के क्या होते हैं? फल होते हैं। दूसरा तेल मूंगफली या सरसों बीज से भी प्राप्त होता है, तेल भी लेंगे। देखिए तेल रखा हुआ है। एक साधारण व्यंजन में भी पौधों के कई भाग, अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। अब एक किसी से हम नहीं बना सकते, बहुत सारी चीजें बस तो खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए संगठक चाहिए होते हैं। आगे देखते हैं हम, हमारी खाद्य सामग्री के दो स्रोत, जैसे हमने पीछे समझा है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, प्लांट सोर्स, जंतु स्रोत। जंतु स्रोत में देख लिए, ये देखो मछली, मांस, अंडा, सब दूध वगैरह हो गया। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडा, मछली और झींगा भी प्राप्त होते हैं। पौधों से हम अनाज, गेहूं, दालें और सब्जियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, पौधों के खाने योग्य भाग, देखो हम बीज का भी यूज करते हैं तेल के रूप में। सरसों की हम पत्तियां और साग बनाने के रूप में यूज करते हैं। फल भी, और देखिए केला का हम फल और फूल और तना तीनों के भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। और देखिए फल भी खाते हैं हम, पत्तियां भी यूज कर लेते हैं, तना भी खा लेते हैं, जैसे गन्ना का तना खाते हैं हम, जड़ भी खा लेते हैं जैसे गाजर। सीताफल और काशी फल को, फूलों को भी हम यानी पकौड़े बना करके खाते हैं। मिट्टी में ये देखो बेसन वगैरह में मिला करके, यहाँ पे हो गया, बेसन कर लेना, ठीक है, तो मिला करके हम पकौड़े भी बना सकते हैं। आगे देखो बीजों का अंकुरण, बीज कैसे उगते हैं? देखिए कैसे सूखे बीज का पोषण युक्त खाद्य पदार्थों में बदले जाते हैं। देखिए ये सूखे बीज हैं, सूखे बीजों पानी में भिगो लिया हमने, ठीक है, उसके बाद हमने पानी से निकाल कर गीले कपड़े में रख दिया, और उसके बाद कुछ देर दिन हमने 24 घंटा नेक्स्ट वेट किया, फिर ये इसमें एक ये सफेद का संरचना निकल आई, ये वाली सफेद सी संरचना निकल आई, इसे ही अंकुरण कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए हमने यहाँ पे देखिए जंतु स्रोत, हमने देखा गाय से दूध मिलता है, बकरी से, भैंस से। अब दूध से हमें क्या क्या बनाते हैं? देखो मक्खन बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, घी बनाते हैं, पनीर बनाते हैं, और दही और छाछ भी बनाते हैं इससे, ठीक है। शहद, देखिए वहां पे अगर मकरंद समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पे अच्छी समझ में आ जाएगा डायग्राम के समय। मधुमक्खियां भंडार क्यों करती हैं? देखिए फूल और मकरंद की उपलब्धता, कुछ देखिए ये कब विशेष मौसम में ही फूल खुलते हैं, तो ये मधुमक्खियां क्या करती हैं, वहां पे जा करके उसके मकरंद से अपना मीठा रस इकट्ठा कर लेती है। मधुमक्खी भोजन की आवश्यकता क्यों? जब फूल वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं, इसलिए मधुमक्खियां मकरंद को शहद में बदलकर पूरे वर्ष के लिए भंडार करती हैं। देखिए एक छत्ता बना लिया मधुमक्खी ने, इसमें स्टोर कर लिया। आगे देखते हैं जंतु जगत क्या खाता है। देखिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, केवल पौधे पादप खाने वाले। देखिए गाय, हिरन, गिलहरी, तितली और तोता। मांसाहारी जीव केवल मांस को, प्राणियों को खाने वाले, जैसे शेर, बाघ, छिपकली, मकड़ी और मेंढक। और सर्वाहारी में देखिए मनुष्य, कौवा, बिल्ली, चूहा, कुत्ता आदि, इसे सब खाते हैं हम लोग। भोजन का चक्र क्या है? देखिए हमने पादप खाया, शाकाहारी जो सूर्य की ये पौधा है, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए ये सुपोषी भी होते हैं, स्वयं बनाते हैं। फिर उसके बाद ये हिरन आ गया शाकाहारी, इसने पादप उत्पाद को खा लिया। उसके बाद ये सर्वाहारी आ गया, ठीक है, इसने पादप और जंतु दोनों को खाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब ये मांसाहारी आ गया, तो इसने
ये वाला देखो, इसने क्या कहा, दूसरे जंतुओं को भी खाना शुरू कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू।